अर्हन्ताणं ळमोकारं सिद्धाणं आयरीवैध्यायाणं लोयमेष विसाहुणं पंच परमेष्ठी भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मूल नायक नेमिनाथ भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर अभिनंदन सागर महाराज की, पट्टल अनिकांत सागर महाराज की, और योगेंद्र सागर महाराज की जय, उत्तम आर्जव धर्म की जय, बोले बोले श्री स्वयंभू सागर जी अनुग्रहण सागर जी महाराज जी की जय। उत्तम आर्जव का तीसरा दिन पानी की तरह दिन निकलते जाते हैं। समय ऐसा भागता है, सुबह सुई में बजे कितने, शाम को कितने बज गए। पानी की तरह समय भाग रहा है। 4 गतियों के माध्यम से सुनिएगा। संगति में राग का, फूलों में पराग का, जैनों में धर्म का, जैनों में धर्म में त्याग का बड़ा ही महत्व है। सूरज में प्रभाव का, प्रवचन में स्वभाव का, प्रकृति में अभाव का बड़ा ही महत्व होता है। आचार्य भगवान बता रहे हैं कि हम संसारी प्राणी क्या करता है। महानुभाव संसार में रहकर प्राणी क्या करता है। मान कषा के प्राणी मानी कसाय करता है, दूसरे के प्रति कसाय रखता है, दूसरे के प्रति जलस रखता है। उत्तम आर्य जिसका जितना विशुद्धि बढ़ती है, जिसकी जितनी विशुद्धि बढ़ती है भैया जी, क्या जिसकी विशुद्धि बढ़ती है श्रावक की या गुण मुनिराज की जितनी विशुद्धि बढ़ती है उतना ही गुणस्थान बढ़ता है। क्या मैं सही? गुणस्थान का मतलब क्या है? गुणस्थान 14 होते हैं, सबको पता है। सीढ़ियाँ 14 होती हैं। भगवान बनने की सीढ़ी योग केवली शिव केवली है। मिथ्या से शुरू होकर शिव केवली तक जाती है। क्योंकि आप अपने घर से आए, आपका बेटा छोड़ गया मंदिर के बाहर, मम्मी को पूजा करनी है, मम्मी लेट हो जाएगी, 10 बजे आएगी मम्मी घर पर। अपनी पत्नी को ले गया दर्शन कराकर, भाव तो बनी, मम्मी को छोड़ गया और यानी कि बाहर के बाहर छोड़कर चला गया। मम्मी तो हो गई सब में दृष्टि, और बेटा कौन हो गया? बोलिए, सभी बोलिए। मिथ्या दृष्टि क्यों हो गया महाराज जी? मिथ्या दृष्टि इसलिए हो गया, उस पर श्रद्धा नहीं है। देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं है। देव हमारे मंदिर में बैठे, गुरु हमारे सामने बैठे हैं, शास्त्र हमारे मंदिर में रखा है, तो अभी उस पर श्रद्धा नहीं है। ये खाटू शाम जाएगा, उस शाम जाएगा, इस पर श्रद्धा जरूर है। इस मंदिर जाएगा, उस मंदिर जाएगा, इसके मंदिर के दर्शन करेगा, उस मंदिर के दर्शन करेगा, इसके सबके दर्शन के लिए टाइम है। आप बताइए, दूध वाले के पास जाएगा, चाय पीनी है, दूध वाले के पास जाएगा लेने के लिए। ब्रेड खानी है, मक्खन खाना है, तो दुकान पंसारी दुकान पर जाएगा, जनरल स्टोर की दुकान पर जाएगा। कपड़े लेने, कपड़े पहनने के लिए जाएगा 2 किलोमीटर, दिल्ली चला जाएगा, नोएडा चला जाएगा, गांधीनगर चला जाएगा कपड़ा लेने के लिए। उससे बोला जाए बाग वाले मंदिर में चला जा, बड़े मंदिर में चला जा। महाराज जी समय नहीं है, आज पूरा दिन दुकान पे हो गया। ज्ञानी बाबू जी समय नहीं है, मैं क्या करूं गुरुजी? 10 लक्षण पर्व आए हैं तो अभी समय नहीं निकाल पाता। समय निकालेगा, देखो 10 बजे बॉडी जाएगी, समय निकालेगा। कल बताया था शाम को, समय निकालेगा। कोई ये सब जितने लोग बैठे हैं, किसके लिए बैठे हैं? अपनी खुद के लिए बैठे हैं, खुद पुण्य कमाने के लिए बैठे हैं। उन्होंने ही पुण्य कमाया था, क्या पता वो चाहेंगी 10 लक्षण पर्व में। उन्होंने सोचा नहीं था, उनके परिवार में नहीं सोचा, आपने नहीं सोचा। हमारे यहाँ इतनी जवान मौत हो गई, 50-55 साल की मौत हो गई। क्या ऐसा होता था क्या?
नहीं सोचा था किसी जीव के बारे में, किसी के बारे में मैं नहीं सोच सकता हूँ, मैं किसी के अंदर छिपा नहीं हूँ। कितने हैं ज्ञान पता है? पता है ज्ञान कितने होते हैं? मति सुत अवधि मन पर केवल ज्ञान। आपका ज्ञान आपको पता है, मुझे अपने कमरे की पता है, मुझे अपने कमरे की पता है, मुझे बगल वाले कमरे की पता है, मुझे अपनी बाउंड्री की पता है, मुझे आपके घर की नहीं पता, आपके घर की आपको पता है। पंडित जी क्या? आपके घर की आपको पता है, मुझे अपने घर की पता है। मेरा घर नीचे है, संत भवन। याद रखना कि इतना पुण्य था, इतना पुण्य था, इतना अनंत गुणा पुण्य था, तो कहाँ से क्या हो जाता है। याद रखना, मम्मी को दर्शन कराने के भाव बने, मम्मी ने दर्शन करे, पूजा करी, मम्मी ने गाड़ी ली, 10 रुपये दिए किट्टी वाले को, स्कूटी वाले को, क्या बोलते हैं उसको, ट्री वाले को, और वो बैठ के चली गई मम्मी। याद रखना, मम्मी ने तो अनंत गुणा पुण्य कमा लिया। मम्मी ने बच्चे को रोटी खिलाई तो मम्मी को बच्चा जवाब दे रहा है, तुम्हें और जल्दी नहीं आ सकती, मैं सुबह से भूखा हूँ, बाहर का 10 दिन का आलू का त्याग है मेरा, तो तू तो कुछ तो रखती। याद रखना, तूने मम्मी को गुस्सा किया तो मम्मी की आंखों में से आंसू गिरे, तो मम्मी की पूजा बिल्कुल बेकार है। आप आंसू नहीं गिराना। आर्य धर्म यही कहता है, किसी के प्रति किसी के भाव आ गए, गलत भाव आ गए, अंदर से पश्चाताप करे, चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो, अंदर पश्चाताप करे, मैं ऐसा क्यों बोल सकता हूँ। मैंने ज्ञान बाबा को अभी बोला रास्ते में, ज्ञानी बाबा जी मैंने ऐसा क्यों बोला। नहीं गुरुजी कोई बात, मैं भी एक साधु हूँ, 5 सेकंड के लिए आती है, 2 सेकंड के लिए आती है, क्यों आप ऐसा कसाई रखते हो। तुम सही च मैं सही, क्यों अंदर आप, और आपको तो आना ही नहीं चाहिए। गुण स्थान कम हो जाता है। श्रावक का गुण स्थान कौन सा? इसमें से गुण स्थान श्रावक का बताएंगे बाबूजी। 5वां माइक दे दो। 7वां आपका 1 सेकंड, कौन का गुण स्थान आपका है? किसका बता रहे हो? किसका पूछा है आप? मुझे प्रश्न समझ में नहीं आया। हाँ प्रश्न समझ, मैं पूछ रहा हूँ बाबूजी, गुण स्थान श्रावक का कौन सा चल रहा है? नहीं पता, बताएंगे आप नहीं चले। दीदी ने, इन्हें अम्मा जी ने बताई 5वां गुण स्थान। जब 5वां चलेगा आप यहाँ पीछी कमंडल हाथ में ले लोगे, जब आरिका माता जी बन जाओगे, जब चलेगा 5वां गुण स्थान। ना तो कौन का गुण स्थान है? चौथा गुण स्थान जब ही माना जाएगा अच्छे सम्यक दृष्टि श्रावक हो, तब चौथा गुण स्थान है। पंडित जी आपने सोचा था, विचार किए थे कि मैं देव सास गुरु पर श्रद्धा रखता हूँ, इधर खाटू श्याम ये श्याम वहाँ श्याम नहीं जाऊंगा, मैं प्रभु के देव दर्शन करूंगा। तब आपका कौन सा गुण स्थान है? बोलिए भाई लोगों, चौथा। सबसे मुझसे बोलो ना, बोलो जोर से। चौथा। 5वां गुण स्थान आरिका माता जी का होता है, ब्रह्मचारी भैया लोगों का होता है। ब्रह्मचारी जब होगा, ब्रह्मचारी की 2 प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक, 11 प्रतिमा के स्वरूप बताए थे। शुरू में आए थे जब दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामय प्रतिमा, प्रोषित प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उत्तिष्ठ त्याग प्रतिमा के बारे तक बताए थे। याद रखना, आपका 5वां गुण स्थान है, आपके हाथ में माता जी है, तो आप पीछे है, कमंडल है, तो आप क्या करेंगी? उनको बंदामी। हे माता जी आपको बंदामी करती हूँ, आप जैसी वंदना करने के लिए करती हूँ। इच्छा में छुल्लक जी, इच्छा करता हूँ तुम्हारी जैसी गुण की प्राप्ति हो मुझे। नमोस्तु, नमस्कार करता हूँ, ऐसे मुझे भी ऐसे नमस्कार लोग बनूं, मैं भी एक पीछी कमंडल को धारण करूं। 5वां गुण स्थान। 6वां गुण स्थान, 7वां गुण स्थान। मुनिराज
दिगंबर मुनिराज जब दीक्षा लेते हैं, जब 7वां गुणस्थान हो जाता है, कभी कभी तो ऊपर भी चढ़ जाता है, 8वां भी हो जाता है, जब परिणाम बिल्कुल विशुद्धि एकदम सही रहती है। दादाजी इतना तो पढ़ा है ना, बिल्कुल विशुद्धि, निर्मल भाव, कोई गंदे भाव नहीं, कोई गलत भाव नहीं। मम्मी है मेरी, भाई मेरे, कोई भाई कोई माँ बाप नहीं है। कौन है? मेरे तो प्रभु हैं। आपका छोटा, छठवां और 7वां गुणस्थान जब मंत्र पढ़ते हैं, जब दीक्षा देते हैं, जब चांद पर लौंग रखते हैं, स्वास्थ्य का नाम का उंगली से बनाते हैं गुरु, जब बोलते हैं, याद रखना कितनी कितने गुणस्थान हैं, 14वें गुणस्थान हैं। सिद्ध में भी नहीं पाए जाते, निश्चित सिद्ध को प्राप्त होते हैं। कहते हैं, आचार्य कह रहे हैं, कोई एक प्रकार के मनोरंग स्त्री, कोई मुनो स्त्री मिल जाए, सुंदरी स्त्री मिल जाए, आप सोचते हो जी तो कितनी सुंदर स्त्री मिल गई, समझ लेना अद्भुत हो गए, और आपने मायाचारी करने शुरू कर दी। स्त्री में अंदर से भाव से मायाचारी पाई जाती है, अंदर से भाव से। कितना भी तुम छुपाओगे तो भी स्त्री अंदर, बताएं, मैं नहीं बता रहा हूँ, आचार्य कुंद महाराज ने बताया है अनंत परमेष्टि को, जिनके तीर्थंकर केवली कहते बारे में बताया। आचार्य कुंद महाराज कहते हैं, तीर्थंकर बैठकर उनका विहार करना, देखना सुनना, स्वाव से जिस तरह स्त्री में स्वाव से मायाचारी पाई जाती है, ऐसे ही क्या पुरुषों में भी मायाचारी पाई जाती है। अन्यथा स्त्री में ज़्यादा पाई जाती है, पुरुषों में कम पाई जाती है। अंतर इतना है। अब आ गई इसमें मनुख, तो त्यानी की याद रखना, मायाचारी करने से हमें क्या प्राप्त होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, त्रियंच गति का बंध होता है। कौन बनोगे? बंदर बन जाओगे। परसों बताई थी, बंदर की बताई थी, कहानी बताई थी, आपको बता दे रहा हूँ। अभी छोटी सी बात बताऊँ आपको। हम जा रहे थे राजस्थान में, विहार करते करते मेवाड़ में जा रहे थे, उदयपुर में जाते जाते वहाँ से एक संग मिला आचार्य सुनील सागर महाराज का। हम साधु थे 6, महाराज नहीं थे। जब 6 महाराज थे, रास्ते में बैठ गई, थक गई थी, अंतराय हो गया था पूरा, तो बारिश बहुत हो रही थी। सुबह का प्लान था प्रवेश करने का, प्रवेश किए मंदिर में, और प्रवेश करने के बाद हमको क्या करना है, हमको तो आर पे उठना था बाबूजी। मंदिर के बाहर पानी भर गया, मंदिर के बाहर पानी भर गया, तो क्या करता है श्रावक। अब श्रावक और गृह श्रावक की बात करूंगा, श्रावक और गृहस्थ श्रावक की, इसी के अंदर बताएंगे भी। होता क्या है, वहाँ से निकले, एक श्रावक आया, कुत्ता पानी टेस्ट करके निकल गया, भैंस आई टेस्ट निकल गई। एक जैन साहब आए, उनको मंदिर जाना था, पंडित जी समझ गए क्या, वो निकल गए, उंगली सीधी करके निकल गए। और मुनिराज को जाना था आहार पर, तो वहाँ से महाराज ने बोला पानी शांत हो जाएगा तब निकलेंगे। 2 लड़के खड़े थे सामने, नमोस्तु किया। मैंने, बेटा एक काम करोगे, 4 ईंटें लेकर आओ, यहाँ रख दो 4 ईंटें। 4 ईंटों पे से महाराज जल्दी बोलो, निकल गए। आप कहाँ फंसे हो, बोलो। कीचड़ में फंसे हो। मुनिराज किससे निकल गए, कीचड़ से बाहर निकल चुके हैं। छोटा सा टॉपिक इतना ही बताया है, तो बहुत 1 घंटे का है, समय नहीं है, समय की मर्यादा है, शाम को सुनाएंगे इसके बारे में। आज शाम को आप इसके बारे में खुल कर सुनाएंगे, समय नहीं है। 3 बजे तत्वासूत्र की क्लास आ सकते हैं, जिसको आना चाहता है वो आ सकते हैं। जैन धर्म का एक ही कर्तव्य है, आप घर पर बैठे हैं तो जीवन में मुसलमान का त्यौहार देखो, सिखों का त्यौहार देखो बाबूजी, सबका त्यौहार है, अपना 10 लक्षण परवारें, शर्म आनी चाहिए।
चाहिए अपन घर पे एक गिराफ पढ़ें, कोई सा, नहीं तो मंदिर के बाहर आ जाओ। हमारे सत्यम भैया कम से कम 25 बच्चे 3 बजे से लेकर 4 बजे तक पढ़ते हैं। शाम को पंडित जी भी 3 बजे कमरे में आज उपलब्ध होंगे, ठीक है ना। 3 बजे तत्वसुध की क्लास चलती है और उसमें खंडन बता रहे हैं, आएंगे तो सुनने को मिलेगा। बोल महावीर भगवान की